तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 20 नवंबर पहला पाठ सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 3 तक। इज़राइल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। जब साउल हम पर राज्य करते थे, तब पहले भी आप ही इज़राइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा, इज़राइल के शासक बन जाओगे। इज़राइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने दाऊद का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। एक सुसंगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इज़राइल का वंश प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसे कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित है। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। दूसरा पाठ कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 से 20 तक। सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर ने हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही
टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इसी तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल करवाया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 23 पद संख्या 35 से 43 तक। जनता खड़ी होकर ये सब देख रही थी। नेता ये कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परमप्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उसका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्यायसंगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।